भगवती मां अंबा को क्यों कहा जाता है देवी दुर्गा? एक असुर के नाम से जुड़ी है पहचान। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र दुर्गम विजय के तौर पर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि मां अंबा ने दुर्गम नाम के एक असुर का वध किया था और फिर उसी असुर पर विजय के बाद देवी दुर्गा कहलाई। देवी भागवत पुराण में इस कथा का वर्णन विस्तार से मिलता है। चैत्र नवरात्र देवी दुर्गा की आराधना के दिन है। इन 9 दिनों के मायने सिर्फ इतने भर ही नहीं है। आप 9 दिन भजन पूजन और व्रत करें, बल्कि विक्रम संवत की शुरुआत के ये पहले 9 दिन हमारी चेतना और जागृति के भी दिन है। यह शारीरिक और आत्मिक शुद्धि का समय है। देवी दुर्गा की आराधना विकारों को दूर कर सकारात्मकता को अपनाने का समय है। दुर्गा देवी इसलिए भी इसकी प्रधान और इष्ट भगवती है, क्योंकि उन्होंने व्यवहारिक तौर पर भी नकारात्मक शक्तियों को दूर किया है। बल्कि उनका नाम दुर्गा भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने नकारात्मक तत्वों को दूर करने के दुर्गम कार्य को सिद्ध किया है। पौराणिक कथाओं में है दुर्गम विजय का जिक्र। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र दुर्गम विजय के तौर पर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि मां अंबा ने दुर्गम नाम के एक असुर का वध किया था और फिर उसी असुर पर विजय के बाद देवी दुर्गा कहलाई। देवी भागवत पुराण में इस कथा का वर्णन विस्तार से मिलता है। कथा कुछ ऐसी है कि असुर हिरण्याक्ष के वंश में रुरु नाम का एक दैत्य हुआ था। इसी का पुत्र था दुर्गम। राजा बनते ही दुर्गम स्वर्ग विजय के सपने देखने लगा था। इसके लिए उसने एक चाल चली। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर चतुराई से वेदों को मांग लिया था। इससे संसार में असंतुलन पैदा हो गया। दुर्गमासुर ने वरदान के स्वरूप वेदों को छिपा दिया और इस तरह ज्ञान के लुप्त हो जाने के बाद पाप का साम्राज्य फैलाने लगा। परिणाम हुआ कि ऋषि शालाओं में वेद मंत्रों के पाठ बंद हो गए। लोग सहजता सरलता भूलकर कठोर होने लगे। संसार में अकाल पड़ गया और सभ्यता नष्ट होने लगी। देवी का शताक्षी और शाकुंभरी अवतार। तब भगवान विष्णु और देवताओं के आह्वान पर देवी अंबा प्रकट हुई और उन्होंने जब धरतीवासियों के कष्ट सुने तो उन्हें देखने के लिए अपने शरीर पर आंखें ही आंखें प्रकट कर ली। करुणा से उन आंखों से जल बहने लगा और इससे नदियां फिर से बहने लगीं। देवी का यह स्वरूप शताक्षी कहलाया। इसके बाद देवी ने शाक सब्जियों को प्रकट कर उनसे लोगों का भरण पोषण किया और फिर शाकुंभरी कहलाई। शाकुंभरी पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवी का स्थान है, जहां श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। असुर दुर्गम से देवी ने मनुष्यता को बचाया। देवी के इन 2 स्वरूपों के कारण धरती पर फिर से परिवर्तन होने लगा। अब बारी थी असुर दुर्गम के अत्याचारों के नाश की। धरती पर अनायास हुए इस परिवर्तन की सारी गाथा कहने एक दूत पाताल की ओर भाग चला। दुर्गम से उसने पृथ्वी की हरियाली का हाल सुनाते हुए कहा, राक्षसराज, आपका प्रभाव समाप्त हो गया। इस बात से क्रोधित असुर ने उसका शीश काट डाला और खुद ही सारा रहस्य समझने सेना सहित चल पड़ा। पृथ्वी पर पहुंचकर वह चौंका और इसे फिर से नष्ट करने के लिए प्रहार किया, लेकिन देवी ने एक सुरक्षा चक्र बनाकर मनुष्यों की रक्षा कर ली। दुर्गम ने सामने आने की चेतावनी दी। देवताओं सहित देवी उसके सामने प्रकट हो गई। दुर्गमासुर और देवी के बीच हुआ भीषण युद्ध। देवताओं को वहां देखकर दुर्गम ने उन पर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया और सभी राक्षसों सहित देवी और देवताओं की सेना पर टूट पड़ा। मोहिनी अस्त्र के कारण ही देवता दुर्गम से लड़ने में भ्रमित हो जाते थे और जहां देखते वहां दुर्गम को ही पाते थे। यह दुविधा देखकर देवी को क्रोध आ गया और उनकी भ्रिकुटी तन गई। केश लहराने लगे, भुजाएं फड़कने लगीं और नेत्रों से अंगार फूटने लगे। इन सभी अंगों से देवी के 64 योगिनी स्वरूप प्रकट हुए और उन सभी की सहशक्तियों ने मिलकर एक अनंत सेना का निर्माण कर लिया। देवी अंबिका ने फिर चंडिका स्वरूप धारण किया और सिंह सवारी कर दानव दल पर टूट पड़ी। दोनों ही सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुर्गम लगातार अपनी मायावी शक्तियों से प्रहार करता, लेकिन योग माया के सामने उसकी एक नहीं चलती। देवी के शरीर से उत्पन्न उग्र शक्तियां भी सेनाओं का संहार कर रही थीं। काली, तारा, बाला, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता महाविद्या और इनकी सहायक शक्तियों ने भयंकर युद्ध कर सेना को समाप्त कर डाला। 9वें दिन सारी सेना समाप्त हो गई और 10वें दिन केवल रणचंडी और दुर्गम मैदान में बचे रहे। असुर की सारी शक्तियां समाप्त करने के बाद देवी ने त्रिशूल के सहारे उसे उठाया और धरती पर पटक दिया।